विकास वैभव को मैं भी जानता हूँ और जब बगहा के एसपी थे तो मैंने उनका कामकाज देखा था। अच्छे अधिकारी हैं और मतलब सबसे बड़ी बात है डाउन टू अर्थ हैं और उनमें कोई इस तरह की बात नहीं है जो कहते हैं कि एक टेढ़ापन या एक घमंड वाली बात नहीं है। अच्छे अधिकारियों में उनको रखता हूँ, शोभा मैडम भी अच्छी ऑफ़िसर हैं। देखिए मेरा जो अपना आकलन है वो ये कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ईगो क्लैश, जिसको हिंदी में कहते हैं अहम का टकराव। होता क्या है कि जब 2-3 सीनियर अफ़सर साथ में काम करते हैं तो उनमें अक्सर अहम का टकराव हो जाता है। कोई अफ़सर खुद को दूसरे से कम नहीं समझता है। अहम का टकराव हो जाता है। कोई अफ़सर खुद को दूसरे से कम नहीं समझता है। मान लीजिए 2-3 आईपीएस ऑफ़िसर साथ में काम कर रहे हैं तो सबके मन में ये बात रहती है कि वो आईपीएस है तो मैं भी आईपीएस हूँ। या 2-3 आईएएस साथ में काम करते हैं तो सबके मन में ये बात रहती है कि वो आईएएस है तो मैं भी आईएएस। तो कोई किसी को से खुद को कम नहीं समझता है और उसी में ये अहम का टकराव होता है। और उन्होंने लिखा है कि अक्टूबर से ऐसा हो रहा है, अभी तो फरवरी का महीना है, 4-5 महीने में। और एक जगह उसने लिखा है ट्वीट में रिकॉर्डेड टू, इससे लगता है कि उसने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। खासकर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ये बात क्यों सार्वजनिक करेगा कि उसे गालियां दी जा रही है? ये तो कोई उसकी इज्जत में चार चांद नहीं लगेंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बावजूद यदि कोई सार्वजनिक करता है इसका मतलब कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज जब सुबह सुबह नींद खुली तो मैं अपना फोन देखी और उसमें सबसे पहले आईपीएस विकास वैभव का एक ट्वीट आया हुआ था और मैं वो ट्वीट आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा टाइम बता देती हूँ। 1:43 लगता है, रात भर सोए नहीं थे और आहत भरी उनकी ये जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे आईजी होमगार्ड एंड फायर सर्विस का दायित्व दिनांक 18/10/2022 को दिया गया था और तब से ही सभी 9 दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं। रिकॉर्डेड टू यानी कि रिकॉर्ड भी है, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। तो आपने सुना। और 1:43 का यह टाइम है और इसमें वो कह रहे हैं कि गालियां ही सुन रहा हूं। तो आज फिर से एक सवाल उठ रहा है कि क्या इतने ऊपर ओहदे पर पहुंचने के बाद भी लोग यह भूल जाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है और अपने साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें वो गालियां परोसते हैं। अभी अभी आपने देखा ही कि बिहार में जो हो रहा है, अभी अभी कुछ दिन पहले ही के पाठक के द्वारा भी एक गालियां कुछ सुनने को मिल रहा था। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी आईपीएस रह चुके हैं। सर, आपने भी वो ट्वीट देखा ही होगा और टाइम भी देखा होगा। जी, बिल्कुल सही है। ये ट्वीट तो आज सुबह से ही काफ़ी वायरल है और मेरे फ़ोन में भी आया है। और ये भी आपने बताया दर्शकों को कि रात के पौने 2 बजे किया गया ये ट्वीट है, तो ये समय भी थोड़ा मतलब अटपटा समय कह सकते हैं इसको, थोड़ा ऑड टाइम है। और इससे ये भी पता चलता है कि विकास वैभव ने जो ट्वीट किया तो थोड़ी लगता है बेचैनी में किया है। मतलब लगता है रात में उनको नींद नहीं आ रही थी और कुछ बेचैनी में किया गया ट्वीट है। तो जो भी है आपने पढ़ के सुना ही दिया दर्शकों को उसमें क्या मज़मून है। जो भी है ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है क्योंकि मैं दोनों अफ़सरों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, विकास वैभव को भी और जो उनकी डीजी हैं मैडम शोभा ओहटकर, उनको भी मैं जानता हूँ और दोनों पदाधिकारियों को मैं अच्छे अधिकारियों में मानता हूँ। मतलब शोभा मैडम भी ईमानदार ऑफ़िसर हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं और विकास वैभव भी अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार हैं। तो 2 ईमानदार अधिकारियों का यदि ये विवाद पैदा हो गया है तो उस पर अफ़सोस ही किया जा सकता है। और मैं यही चाहूँगा कि वो लोग आपस में बैठकर इसका ये कर लें, निदान कर लें, समाधान कर लें। और यदि उससे भी बात नहीं बनती है तो सरकार उसमें से किसी एक अधिकारी का वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकती है, तबादला कर सकती है, नहीं तो वो जो विभाग है होमगार्ड्स एंड फायर सर्विसेज़, विवाद पैदा हो गया है तो उस पर अफ़सोस ही किया जा सकता है। और मैं यही चाहूँगा कि वो लोग आपस में बैठकर इसका ये कर लें, निदान कर लें, समाधान कर लें। और यदि उससे भी बात नहीं बनती है तो सरकार उसमें से किसी एक अधिकारी का वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकती है, तबादला कर सकती है, नहीं तो वो जो विभाग है होमगार्ड्स एंड फायर सर्विसेज़, ये जो अग्निशमन और गृह रक्षकों वाला विभाग है इसका माहौल ख़राब हो जाएगा। जी। सर, इसमें जो बताया गया है 2022 से ही गालियाँ सुन रहा हूँ, इसका साफ अर्थ पता चल रहा है कि वो पहली बार ये नहीं हुआ है, पहले भी वो सुन चुके हैं, तब जाके इनसे जब बर्दाश्त का क्षमता जब बाहर हुआ, तब जाके सार्वजनिक ये कर रहे हैं। जी, वही बात है इसलिए मैंने कहा ना कि जो टाइम भी है आधी रात का समय
उस समय सार्वजनिक करना लगता है जैसे कोई बेचैनी हो, और उन्होंने लिखा कि अक्टूबर से ऐसा हो रहा है, अभी तो फरवरी का महीना है, 4-5 महीने में। और एक जगह उसने लिखा है ट्वीट में रिकॉर्डेड टू, इससे लगता है कि उसने रिकॉर्डिंग भी कोई की हुई है। तो देखिए, यदि कोई बात बहुत बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तभी कोई व्यक्ति ऐसा ट्वीट करेगा। कोई भी व्यक्ति, खासकर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ये बात क्यों सार्वजनिक करेगा कि उसे गालियां दी जा रही है? ये तो कोई उसकी इज्जत में चार चांद नहीं लगेंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बावजूद यदि कोई सार्वजनिक करता है, इसका मतलब कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, कहीं वो आहत हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरी। जी। जितना विकास वैभव को हम लोग जानते हैं या हर जगह उनका छवि जो देख रहे हैं, जी। काफ़ी सीधे-साधे वो लगते हैं, इसीलिए शायद इतना आहत हुए कि वो रात भर नहीं सो पाए। जी, वही बात है। विकास वैभव को मैं भी जानता हूँ, और जब बगहा के एसपी थे तो मैंने उनका कामकाज देखा था। अच्छे अधिकारी हैं, और मतलब सबसे बड़ी बात है डाउन टू अर्थ हैं, और उनमें कोई इस तरह की बात नहीं है जो कहते हैं कि एक टेढ़ापन या एक घमंड वाली बात नहीं है। अच्छे अधिकारियों में उनको रखता हूँ। शोभा मैडम भी अच्छी ऑफ़िसर हैं। देखिए, मेरा जो अपना आकलन है वो ये कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ईगो क्लैश, जिसको हिंदी में कहते हैं अहम का टकराव। होता क्या है कि जब 2-3 सीनियर अफ़सर साथ में काम करते हैं तो उनमें अक्सर अहम का टकराव हो जाता है। कोई अफ़सर खुद को दूसरे से कम नहीं समझता है। मान लीजिए 2-3 आईपीएस ऑफ़िसर साथ में काम कर रहे हैं तो सबके मन में ये बात रहती है कि वो आईपीएस है तो मैं भी आईपीएस हूँ। या 2-3 आईएएस साथ में काम करते हैं तो सबके मन में ये बात रहती है कि वो आईएएस है तो मैं भी आईएएस। तो कोई किसी को से खुद को कम नहीं समझता है, और उसी में ये अहम का टकराव होता है। और क्या होता है कि उसमें बात का बतंगड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। कोई बहुत छोटी बात भी रहेगी, कोई छोटा मुद्दा भी रहेगा, उस पर भी अहम का टकराव हो जाता है। कोई अफ़सर खुद को दूसरे से कम नहीं समझता है। मान लीजिए 2-3 आईपीएस ऑफ़िसर साथ में काम कर रहे हैं तो सबके मन में ये बात रहती है कि वो आईपीएस है तो मैं भी आईपीएस हूँ। या 2-3 आईएएस साथ में काम करते हैं तो सबके मन में ये बात रहती है कि वो आईएएस है तो मैं भी आईएएस। तो कोई किसी को से खुद को कम नहीं समझता है, और उसी में ये अहम का टकराव होता है। और क्या होता है कि उसमें बात का बतंगड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। कोई बहुत छोटी बात भी रहेगी, कोई छोटा मुद्दा भी रहेगा, उस पर भी ऐसा मतलब झगड़ा हो जाता है कि एक अप्रिय स्थिति आ जाती है। और गाली-गलौज की स्थिति तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। देखिए, मतभेद स्वाभाविक हैं। आपके विचार कुछ होंगे, मेरे विचार कुछ अलग होंगे, 2 व्यक्तियों के बीच मतभेद स्वाभाविक है। लेकिन जो कहते हैं ना कि मतभेद जो है उसको मतलब मनभेद नहीं होना चाहिए, उसमें मन का भेद नहीं हो जाना चाहिए। मतभेद अपनी जगह है, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन उसमें मनभेद नहीं होना चाहिए। और गाली-गलौज की बात आ जाए, तू तो मैंने हो जाए, तो पूरे एक ऑफ़िस का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि सारी बातें आपके कनीय पदाधिकारियों को भी पता मालूम रहती है। होती रहती है कि क्या हो रहा है साहबों के बीच। और बातें जी, सार्वजनिक हो जाती जी। है। सर एक चीज़ मुझे एक आप बताइए, आईपीएस भी अभी रह चुके हैं, तो क्या आप लोगों को ये सिखाया जाता है गाली दिल देने के लिए? क्या ट्रेनिंग में अभी के पाठक का भी जो वायरल हुआ है आपने देखा ही, अब इधर ये इनका भी ये हो रहा है कि गाली-गलौज करें, तो क्या आप लोग को ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है? नहीं, नहीं, ट्रेनिंग में तो नहीं सिखाया जाता, ना आईएएस अधिकारियों को सिखाया जाता है गालियाँ बकना, और ना आईपीएस अधिकारियों को सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में तो सिखाया जाता है कि आपको मतलब शालीनता से पेश आना है, आम आदमी के साथ भी शालीनता से पेश आना है। मुझे लगता है ये जो गाली-गलौज करने वाली बात है, कुछ अधिकारी जो होते हैं वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, है ना? गालियाँ वो खुद ब खुद सीख लेते हैं। जैसे भी हो, कॉलेज के दिनों में हो सकता है गालियाँ बकने में आत्मनिर्भर हो गए हों, या हाई स्कूल में ही आत्मनिर्भर बन गए हों। और अधिकारी बन जाने के बाद भी उनकी पुरानी आदत जो है वो छूटती नहीं है। छुट्टी नहीं है। जबकि अधिकारी बनने के बाद तो कम से कम आपको एक कॉलेज स्टूडेंट, एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह काम नहीं करना है। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे एक गलत मैसेज जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेवाएँ हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इनकी गरिमा को भी एक ठेस पहुँचती है। जब आम आदमी को लगता है कि ये लोग भी गाली-गलौज ही कर रहे हैं, तो फिर आपकी पूरी जो सेवा है उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। और बिहार में तो आप देख ही रहे हैं कि बिना मतलब किसी का माँ बहन का वर्ड निकाले हुए कोई काम ही नहीं शुरू होता है। तेजस्वी यादव भी इस बात को बोले हैं के पाठक के लिए। वही मैंने कहा ना, कितना खराब ये मतलब माहौल बन जाता है। देखिए, हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं। अपने मुझे ही देखा है, मैं सबसे लड़ता ही रहता हूँ। मेरा पूरा करियर ही समझिए लड़ने झगड़ने में ही बीता है। लेकिन इस स्तर पर मैं कभी नहीं उतरा, और मैं गालियाँ वो खुद ब खुद सीख लेते हैं। जैसे भी हो, कॉलेज के दिनों में हो सकता है गालियाँ बकने में आत्मनिर्भर हो गए हों, या हाई स्कूल में ही आत्मनिर्भर बन गए हों। और अधिकारी बन जाने के बाद भी उनकी पुरानी आदत जो है वो
छूटती नहीं है। छुट्टी नहीं है। जबकि अधिकारी बनने के बाद तो कम से कम आपको एक कॉलेज स्टूडेंट, एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह काम नहीं करना है। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे एक गलत मैसेज जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेवाएँ हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इनकी गरिमा को भी एक ठेस पहुँचती है। जब आम आदमी को लगता है कि ये लोग भी गाली-गलौज ही कर रहे हैं, तो फिर आपकी पूरी जो सेवा है उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। और बिहार में तो आप देख ही रहे हैं कि बिना मतलब किसी का माँ बहन का वर्ड निकाले हुए कोई काम ही नहीं शुरू होता है। तेजस्वी यादव भी इस बात को बोले हैं के पाठक के लिए। वही मैंने कहा ना, कितना खराब ये मतलब माहौल बन जाता है। देखिए, हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं। आपने मुझे ही देखा है, मैं सबसे लड़ता ही रहता हूँ। मेरा पूरा करियर ही समझिए लड़ने झगड़ने में ही बीता है। लेकिन इस स्तर पर मैं कभी नहीं उतरा, और मैं इतने जिलों का एसपी रहा, हज़ारों सिपाहियों ने मेरे अंडर में काम किया। एक सिपाही, एक होमगार्ड को भी आज तक मैंने तुम कह के बात नहीं की है। इतने जिलों का मैं एसपी रहा, एक सिपाही और एक हवलदार से भी मैं आप करके बात करता था, आज भी आप करके बात करता हूँ। सर ये क्योंकि संस्कार है। हाँ, ये संस्कार है, क्योंकि जब आप इज़्ज़त देते हैं तभी आपको इज़्ज़त मिलती है। मिलेगी। ये मोटी बात है। मैं आजकल देखता हूँ नए-नए लड़के बनते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, और उसके बाद कोई बुज़ुर्ग दरोगा है, कोई बुज़ुर्ग इंस्पेक्टर है, उसको तुम तड़ाक करते रहते हैं। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि आप कोई भी कुर्सी पर बैठ गए हों, लेकिन जो आपका वो जो आपने कहा कि संस्कार है, वो आपको नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना चाहिए। जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अमिताभ दत्त सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है सभी को। तो यह वीडियो जो है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें ज़रूर ये देखना चाहिए, क्योंकि आप भले ही किसी भी ओहदे पर क्यों नहीं पहुँच जाए, लेकिन आप अपने साथ जो काम कर रहे कर्मचारी हो या जो आपके नीचे जो कर्मचारी हो, काम कर रहे हो, उनसे आप अपने संस्कार नहीं भूल सकते हैं कि आपको उनसे कैसे बात करना चाहिए, और गाली जो शब्द है इसका तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना चले गए हों। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।